नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पश्चिम बंगाल में तो मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं रोज सोचता हूं कि आज पश्चिम बंगाल की खबर पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हर दिन कोई बड़ी घटना हो जा रही है। 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के घर से। और बदौरिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बादुरा या बदौरिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके चेयरमैन के घर से 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। और पूरे पश्चिम बंगाल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन जो हैं, पार्षद जो हैं, वो इस्तीफों की झड़ी लगा चुके हैं। रोज उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ जाएं, सरेंडर कर दें, या पश्चिम बंगाल छोड़ दें। अब ये सारा मामला खुल करके सामने आ रहा है, लेकिन दिल्ली में एक बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रहा है। सारे प्रोफेसर मौन हैं, चुप हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साधु भाव में चले गए हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर साधु हो गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग अभी साधु भाव में चले गए हैं, जिनके मुंह पर अभी ताला लग गया है, वो ताला लगा क्यों है? बिल्कुल शांति है। ऐसी शांति की अपेक्षा आप कभी कर नहीं पाएंगे। कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है पश्चिम बंगाल में जहां के पार्षद इस्तीफा देकर के बाट जो रहे हैं कि कैसे भी हमारी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। अब बीजेपी के नेता ये देख रहे हैं कि जो बिल्कुल करप्ट हैं, जो बिल्कुल क्रिमिनल माइंडेड हैं, उनको तो हम पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करप्शन में हैं इन्वॉल्व, लेकिन काम अच्छे किए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ले लेती है। निगोशिएशन चल रहा है, मुझे ले लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैंने जो कुछ भी किया अब तक, वो सब दादा के कहने पर किया और दादी के कहने पर किया। एक तरफ दादा थे अभिषेक बनर्जी और दादी थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी भी बल्कि कुछ नहीं कह रही थी, जो कुछ भी कह रहे थे हमारे दादा कह रहे थे, श्रीमान अभिषेक बनर्जी कह रहे थे। अब उनके सौजन्य से मैंने सारा कुछ किया है, जो भी पाप किया है, मेरे सारे पाप को धो दीजिए और मुझे स्वीकार कर लीजिए। याचक की भूमिका में आ गए वो, जो कल तक तलवारें, गड़ासे और धारदार हथियार लेकर के लोगों को डराया करते थे। आप एक बात मान करके चलिए कि एमएलए और एमपी से भी ज्यादा खतरनाक थे ये लोकल पार्षद टीएमसी के। वो तो उनका तो सीधा रिश्ता होता था ना, डे टू डे का रिश्ता होता था कि कौन व्यक्ति कहां पर क्या कर रहा है। एक पार्षद को सबके बारे में जानकारी होती थी। 400-500 घरों पर सारा कुछ का चुनाव होना है, चयन होना है, तो ऐसी परिस्थिति में तो हर घर को वो जानते हैं। विधायक एक बार को ना भी जाने, एमपी तो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि हर घर के बारे में उनको जानकारी नहीं हो सकती है, लेकिन पार्षद को तो हर घर के बारे में जानकारी होती है। तो हर घर की जानकारी जुटा करके पार्षद जो नंगई करते थे, वो पिछले 50 वर्षों से चल रहा था। ऐसा नहीं था कि तृणमूल कांग्रेस के ये पार्षद नंगई कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। जिसका घर देखा, अच्छा घर लगा, कब्जा कर लिया। जहांगीर खान ने बोस नाम के एक व्यक्ति, वहां सुब्रतो बोस नाम है, उनके बंगले को जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। 4 मई की संध्या को, 5 मई को बल्कि, उस बंगले को खाली कराया गया फाल्टा में। करोड़ों का बंगला था, उस बंगले पर कब्जा कर लिया और भगा दिया वहां से, ताला लगा दिया जहांगीर खान के गुंडों ने, बल्कि जहांगीर खान ने स्वयं।
ऐसे नहीं जहांगीर खान का हृदय परिवर्तन हुआ है और कहा कि मैं चुनाव से खुद को वापस कर रहा हूं, अपनी वापसी की घोषणा कर रहा हूं, मैं चुनाव में हूं ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुंडागर्दी के सारे सबूत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के टेबल पर है। तो कहा कि हम वापस ले लेते हैं। सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक एक पार्षद जो कि करप्शन में इन्वॉल्व हैं या जिनको डर लग रहा है, जिनको सताया गया, डराया गया और जिनको अपना भविष्य अब आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मिलॉर्ड, माय बाप, हमें ले लीजिए। और सुनिए कहानी। 65 लोग, 65 कितने नंबर हैं? 65 लोगों को एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए ने दबोच लिया, गर्दन दबोच लिया है। 65 का गर्दन दबोचा एनआईए ने। ये 65 हैं कौन? मुरथबा या मरथबा जो जगह थी जहां पर ये जो 5 लॉ ऑफिसर थे, जज थे, बल्कि लोअर जुडिशरी के डिस्ट्रिक्ट जज थे, सेशन जज थे, ये 5 जो जजेस थे उनको इन्होंने बंधक बना लिया था हजारों की संख्या में। और जब बंधक बनाया गया तो एसपी, डीएम, डीजीपी ने फोन ऑफ कर लिया। आपको इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि श्रीमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 2 बजे रात को जग करके सारी चीजों की जानकारी ली, फोन किया, कंसर्न अधिकारी को फोन किया, लेकिन उस इलाके के एसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फोन ऑफ थे। इतना स्पाइनलेस एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बेशर्म एडमिनिस्ट्रेशन आपने धरती पर कहीं नहीं देखा होगा। जबकि इंडियन पुलिस सर्विस सीधा केंद्र से उसका संबंध होता है। लेकिन देखिए, ममता का खौफ इतना था कि ममता के प्रति उनकी लॉयल्टी ज्यादा थी, तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। चीफ जस्टिस का फोन नहीं उठाया, चीफ जस्टिस का, आप छोड़ दीजिए आम आदमी का, भारत के मुख्य न्यायाधीश का फोन नहीं उठाया। और 2 बजे रात तक भारत के मुख्य न्यायाधीश जग करके चारों तरफ फोन खटकाते रहे कि देखिए हमारे लॉ ऑफिसर को घेर लिया है, उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। 2 दिन के बाद इंडियन आर्मी का इंटरवेंशन हुआ और आर्मी ने घसीट घसीट करके सैकड़ों गुंडों को घर से दबोच करके पकड़ा। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पुख्ता जानकारी थी। मैंने उसी वक्त, जिस वक्त ये घटना हुई थी, मेरे आप शो देखेंगे टाइमलाइन पे जाकर के तो आपको मिल जाएंगे, उस वक्त मैंने कहा था कि ये लोकल बंगाल की पुलिस और पारामिलिट्री के जवान या बीएसएफ के जवान नहीं करेंगे काम इसका। इसमें एनआईए की एंट्री अवश्यम भावी है और एनआईए की एंट्री हो गई, उसी वक्त हो गई थी। एनआईए की एंट्री हुई क्यों? इसलिए हुई क्योंकि यह मामूली घटना नहीं थी कि 5 जजों को आप किडनैप कर लें, घेर लें चारों तरफ से। इसका मतलब है कि कंप्लीट लॉलेसनेस का सबूत था पश्चिम बंगाल की वो सड़क जहां पर इन्हें घेरा गया और चीफ जस्टिस का फोन उठाया नहीं गया। मतलब है कि कहीं ना कहीं से षड्यंत्र बहुत बड़ा था और इसी षड्यंत्र को एक्सपोज करने के लिए एनआईए जैसी एजेंसी को इंटरवीन करनी पड़ी। और अब एनआईए ने 65 ऐसे गुंडों को गर्दन पकड़ लिया है, गुंडों का, जो इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार था, इसको अंजाम दिया था। मैंने कल ही आपको बताया था कि अभिषेक बैनर्जी के तार बॉर्डर पार से जुड़ रहे हैं। बॉर्डर पार से मतलब कोई दोस्त है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में बैठा हुआ दुबई में नहीं, बॉर्डर पार में आईएसआई के हैंडलर हैं और आईएसआई को बैक कर रहा था सीआईए। सीआईए इस दुनिया में हर जगह व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट है। सीआईए समझिए कि वो भगवान का दूत है, जहां ढूंढेंगे आपको सीआईए का एजेंट मिल जाएगा। और सीआईए बैक कर रहा था पाकिस्तानी आईएसआई को और पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश के सहारे पश्चिम बंगाल में डायरेक्ट
इंटरवीन कर रहा था। इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दखल देना पड़ा और आज जो 65 की गिरफ्तारी हुई है ये इसी का बयान कर रही है।